बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल नहीं होंगे उस डिग्री के आधार पर। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि नहीं, हम तो बहाली करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आने के बाद अब बीएड वाले को अगर सरकार बीपीएससी से एग्जामिनेशन लेकर और उसका मेरिट लिस्ट निकालकर उसको शिक्षक बहाली में मौका देती है सरकार, तो एक लीगल लैप्सेस तो इसमें दिख रहे हैं। तो ये तो अभी तक ये स्थिति, भ्रम की स्थिति एक तरह से खत्म हो गई है कि नहीं वो एग्जाम लेंगे तो मतलब नियुक्ति भी होगी। लेकिन जो इसमें लीगल फ्लो है, अगर कल सवाल खड़ा हो जाता है तो ऐसे लोग तो एक बड़ी संख्या में सरकार के लिए भी संकट पैदाकारी होगा कि कल आप उसका एग्जाम ले लेंगे और जब मेरिट लिस्ट बनाकर उसके पोस्टिंग की बात होगी और कहीं कल कोई कोर्ट में जाकर इस लीगल फ्लो को उजागर करता है। क्या आपके तरफ से, आपके पार्टी के तरफ से इस मसले पर सरकार से कोई राय ली गई या दी गई, बातचीत किया गया, विभाग से कोई पत्राचार हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन में जाकर और उससे ये सहूलियत छूट अगर ले लेती है तो कहीं कोई इसमें लीगल फ्लो नहीं रह पाएंगे। इस परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर देना चाहिए या रोक देना चाहिए जब तक कि ये मैटर सुलझ ना जाए? जिसने विज्ञप्ति निकाला और जिसको नियुक्ति करनी वह साफ कह रहा है कि हम करेंगे। तो फिर इसमें भ्रम की क्या? तो बेहतर समझना और जो अभ्यर्थी हैं उनको बताना समझाना जरूरी हो गया है। काफी भ्रम की स्थिति बन गई है, क्या करे वो? भ्रम की स्थिति तो है, क्योंकि जिस समय विज्ञप्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए शिक्षकों की बहाली की विज्ञप्ति निकली, उसमें बिल्कुल साफ है कि डीएलएड वाले भी, ब्रिज कोर्स वाले भी और बीएड वाले भी प्राइमरी सेक्टर में एप्लीकेंट हो सकते हैं। और जिसके साथ बड़ी संख्या में प्राइमरी सेक्टर के लिए शिक्षकों ने जो बीएड किए हुए हैं, ऐसे अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया। आज से कुछ दिन पहले, दो चार पाँच दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा निर्णय आया जिसमें साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल नहीं होंगे उस डिग्री के आधार पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी उसमें कहा है कि जो डीएलएड पास कर, जो बीएड पास कर या ब्रिज कोर्स करके पहले से नौकरी पा चुके हैं, उनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो लीगल लैप्सेस तो हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आने के बाद अब बीएड वाले को अगर सरकार बीपीएससी से एग्जामिनेशन लेकर और उसका मेरिट लिस्ट निकालकर उसको शिक्षक बहाली में मौका देती है सरकार, तो एक लीगल लैप्सेस तो इसमें दिख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है। इसलिए मेरा ये सुझाव होगा कि जैसे हमने देखा, एक बाइक ही देखा कि वो ट्वीट करके लोक सेवा आयोग के, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि नहीं, हम तो बहाली करेंगे, हम बहाली करेंगे, हम एग्जाम लेंगे। क्योंकि जिस समय हमने विज्ञप्ति निकाली थी उस समय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आया था। तो यह भी एक आधार बनता है कि उस समय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आया था और सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व के बहाल ऐसे बीएड शिक्षकों को छोड़ भी दिया, उसको छूट भी दे रखा है। लेकिन इसमें मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है, जहाँ तक मेरे अनुभव हैं, लीगल अनुभव, कि कुछ तो लीगल फ्लो है इसमें। इसलिए सरकार को चाहिए कि उस विज्ञप्ति जिस समय निकली थी उस समय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आया था, इसलिए सरकार, चूँकि बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी बीएड वाले अप्लाई किए हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन में जाकर और उससे ये सहूलियत छूट अगर ले लेती है तो कहीं कोई इसमें लीगल फ्लो नहीं रह पाएंगे। ये मेरा आग्रह है। आपकी पार्टी भी सरकार को समर्थन कर रही है, बिहार में सरकार चल भी रही है, 1 साल हो गए। क्या आपके तरफ से, आपके पार्टी के तरफ से इस मसले पर सरकार से कोई राय ली गई या दी गई, बातचीत किया गया, विभाग से कोई पत्राचार हुआ? हम बिहार से बाहर थे, व्यक्तिगत पारिवारिक कार्यक्रम में गए हुए थे, हम लौटे हैं कल। निश्चित रूप से हम अपने पार्टी के अंदर पर, आज मेरी पार्टी की बैठक भी है, कल कार्यकारिणी की बैठक है मेरी पार्टी सीपीआई की, हम उसमें इसकी चर्चा करेंगे और पार्टी को हम सुझाव देंगे कि इस ढंग से मुख्यमंत्री जी को
आप सुझाव दें कि जिससे कि चूंकि जो लोग बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वक्तव्य आया, तो ये तो अभी तक ये स्थिति, भ्रम की स्थिति एक तरह से खत्म हो गई है कि नहीं वो एग्जाम लेंगे तो मतलब नियुक्ति भी होगी। लेकिन जो इसमें लीगल फ्लो है, अगर कल सवाल खड़ा हो जाता है तो ऐसे लोग तो एक बड़ी संख्या में सरकार के लिए भी संकट पैदाकारी होगा कि कल आप उसका एग्जाम ले लेंगे और जब मेरिट लिस्ट बनाकर उसके पोस्टिंग की बात होगी और कहीं कल कोई कोर्ट में जाकर इस लीगल फ्लो को उजागर करता है तो फिर आप उसको नहीं अगर ले पाते हैं तो एक बड़ा संकट सरकार के सामने खड़ा होगा। इसलिए इन सारी बिंदुओं पर सरकार को गंभीरता से सोचकर और जो सही कदम हो उठाना चाहिए। ज़्यादा दिन एग्जाम के बचे नहीं हैं। आज 17 तारीख हो चुका है, 24 से परीक्षा शुरू हो जाएगी, 3 दिनों की ये परीक्षा है। ऐसे में समय नहीं है, अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी करें या फिर इसी भ्रम में जिए कि उनके साथ क्या होगा। भ्रम में नहीं जीना चाहिए। जब जिसने विज्ञप्ति निकाला और जिसको नियुक्ति करनी वह साफ कह रहा है कि हम करेंगे तो फिर इसमें भ्रम की क्या स्थिति है। अभ्यर्थी को बिल्कुल उसकी तैयारी करना चाहिए अपने मनोयोग के तहत, और फिर आगे हम लोग भी इसको देख रहे हैं अपने नज़रिए से कि कहाँ लीगल फ्लो है और अगर लीगल फ्लो है तो कैसे दूर किया जाए। आवश्यक होगा तो हम अपने दल सीपीआई की ओर से, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से सरकार को भी हम इसमें सुझाव दिलवाएंगे। कि आपको लगता है कि इस परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर देना चाहिए या रोक देना चाहिए जब तक कि ये मैटर सुलझ ना जाए? नहीं, स्थगित अगर हमको लगता है कि निश्चित रूप से कोई बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का यह ट्वीट या वक्तव्य जो भी आया, जहाँ भी आया, जिस भी मीडिया के माध्यम से, तो वो हल्के ढंग से इसको तो नहीं ही लिए होंगे। कहीं न कहीं लीगल स्तर पर भी इसको एक्सप्लोर करके देखे होंगे, समझे होंगे कि कल हम एग्जामिनेशन अगर ले लेते हैं तो उस पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि हम नहीं जानते हैं तो इस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको ये उम्मीद करते हैं कि अध्यक्ष काफ़ी सोच समझकर और राय लेकर लीगल स्थिति का भी आकलन करके और तभी इस ढंग का वक्तव्य दिए हैं कि कल कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ा हो। डीएलएड और बीएड जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने दोनों में फर्क कर दिया है, ऐसे में जो 1,70,000 पदों की ये बहाली है जिसमें 6ठी से 8वीं तक के लिए तो बहाली आई ही नहीं है, ऐसे में आपको लगता है कि बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा अभ्यर्थियों के ऊपर आगे चलकर? अगर लीगल फ्लो होगा तब तो प्रभाव पड़ेगा ही, और अगर लीगल फ्लो नहीं हो रहेगा तो नहीं प्रभाव पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप कैसे देखते हैं? अभी पूरा नहीं पढ़े हैं, सही तौर पे हम देखे हैं। अगर हम पढ़ेंगे तो हम बिल्कुल उसको देखकर आपको बता सकते हैं। सरकार आगे से इस पे बातचीत होगी? हम अपने पार्टी को सुझाव देंगे। हम पार्टी को, ये तो नीतिगत सवाल है और सरकार के स्तर पर और घटक दलों के बीच की स्थिति है, तो हम तो उसके एक सदस्य हैं, तो हम सरकार को, अपनी पार्टी को सुझाव देंगे। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, और अगर आवश्यक हम जजमेंट को पढ़ने के बाद अगर लगेगा मुझको व्यक्तिगत तौर पे, तो हम एक विधान शिक्षक प्रतिनिधि के नाते, एक विधान पार्षद के नाते हम मुख्यमंत्री को भी इस पर लिखकर पत्र देंगे, बिल्कुल देंगे। एक आखिरी सवाल, आप लोगों की मुलाकात कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हुई थी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की। कहा गया था कि बहुत जल्द इस पर फैसला होगा, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए, उस दिन भी जो वार्ता के बाद हम निकले थे तो आपसे मुलाकात हुई थी और आपने उस दिन भी बाइक लिया था और हमने कहा कि बहुत ही सकारात्मक बात हुई थी और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। तो हम समझते हैं कि 15 तारीख के उनके वक्तव्य से कुछ झलकता भी है। तो हम निराश नहीं हैं। नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी आ सकती है? बिल्कुल आनी चाहिए, बिल्कुल। जिस ढंग से वार्ता संतोषप्रद रही और जिस ढंग से मुख्यमंत्री का आश्वासन मिला, तो हम उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल होना ही होना है, होना ही होना है। क्योंकि हम लोग भी ये समझ रहे थे और इसीलिए हम लोग मुख्यमंत्री को कह भी रहे थे कि 2024-25 में चुनाव है, हमारा ये बड़ा तबका हमारे साथ रहा है, चुनाव से लेके मतदान केंद्र पर भी रहकर सहयोगी रहा है। और कुछ लोग, चूँकि वर्तमान सरकार ही या वर्तमान मुखिया इस राज्य के जो हैं,
वही हमारे शिक्षकों को 6 से लेकर आज तक फिक्स्ड मानदेय से वेतनमान, सेवा शर्त नियमावली, पहले कोई सुविधा नहीं थी, सारी सुविधाएं दी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि फिर मिलेगा ही। चूँकि इसलिए भी हम उम्मीद करते हैं कि 24-25 में चुनाव है और कुछ लोग इसको राजनीतिक कलर देना चाहते हैं, जिसने कभी कुछ शिक्षकों के लिए किया ही नहीं। हमको याद है कि एक भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने एक खुले मन से कहा था कि भगवान भी आ जाएंगे धरती पर तो इस नियोजित शिक्षकों को वेतनमान नहीं मिलेगा। अच्छा। आज वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं इन शिक्षकों के लिए। हम तो यही समझते हैं और शिक्षक उनके साथ नहीं खड़ा है, शिक्षक का विश्वास भी नहीं है। इसका प्रमाण 13 तारीख का प्रदर्शन दिख रहा है कि उसमें शिक्षक बिल्कुल नहीं थे। सरकार ने फरमान भी तो जारी किया था। फरमान तो जारी, सरकार फरमान तो जारी, कोई भी जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो सरकार तो इसके पहले दीपक कुमार सिंह पहले भी फरमान जारी किए हुए थे कि इस 2023 नियमावली के विरुद्ध जो भी संघर्ष करेगा उस पर कार्रवाई होगी। क्या शिक्षक, बिहार का शिक्षक अपने शिक्षक संगठन के बैनर तले संघर्ष पर उतरा कि नहीं उतरा? तो इसलिए फरमान से शिक्षक डर जाकर नहीं आया, ऐसी बात आप नहीं कह सकते। बस हमारे बिहार के शिक्षक समझते हैं कि कौन मेरे लिए लड़ता है, कौन मेरे लिए खड़ा होता है और कौन केवल घड़ियाली आंसू बहा रहा है। इसलिए शिक्षक सचेत है और नहीं उनके साथ खड़ा रहा, नहीं आया। कार्यकर्ताओं का भीड़ भले जुटा है, शिक्षक की भीड़ बिल्कुल नहीं थी, शिक्षक थे ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।